हेलो, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का वाइब्रेंट क्लासेस में। इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन लिखना सीख लिया है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं किस तरह से, फार्मूला को यूज़ करके, और उसको बैलेंस भी कैसे करते हैं वो हमने अब तक सीख लिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली रिएक्शन के जो टाइप्स हैं, बेसिकली 4 तरह के हमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ने हैं। ठीक है, एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर इसी का उल्टा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइट, तो ये 4 तरह के जो रिएक्शन है हमारे पास, इनको पढ़ना है। फिर अलग से हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ना है, जिसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे बिना कोई टेंशन लिए हुए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो नाम से ही जो है हमें पता चल रहा है कि ये किस तरह का रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन मतलब दो चीज़ें मिल करके जब एक चीज़ बनती हो, दो चीज़ें मिल करके जब एक चीज़ बनती हो, तो इस तरह के हम लोग रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन मैंने क्या लिखा, 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा कभी भी कोई रिएक्शन होगा जिसमें दो चीज़ें मिलकर के एक चीज़ हमें बनती हुई दिख रही हो, तो उसको हम सीधा सा क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। तो पहला एग्जांपल हम लोग बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल हमारे पास है, वाइट वॉशिंग द वॉल्स नाम से आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, जैसे इस एक्टिविटी में आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये लोग कि इन्होंने पानी लिया, ठीक है, और उसमें जो है ना क्विक लाइम ला के डाल दिया, क्विक लाइम ला के डाल दिया। क्विक लाइम जो होता है बेसिकली क्या होता है, चूना होता है बेसिकली। मतलब मार्केट से आप चूना ला करके ले आओ और उसको पानी में रख दो, या चूना में पानी रख दो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो एक ये रिएक्शन जो वो काफ़ी वाइग्रस रिएक्शन है, वाइग्रसली रिएक्ट करता है। ठीक है, और इसमें जो है काफ़ी तुम्हें धुआं निकलता हुआ भी दिखेगा इस रिएक्शन में। ठीक है, तो इसमें होता क्या है बेसिकली, क्विक लाइम का रिएक्शन, क्विक लाइम जो है वाटर से रिएक्शन करता है, तो क्या बनता है, स्लैक्ट लाइम बनता है। स्लैक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना, वैसे हिंदी में अगर बोले तो, चलो हिंदी में समझ में। तो क्विक लाइम का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका किसका रिएक्शन हो रहा है, वाटर के साथ। वाटर का तो फॉर्मूला हमें पता ही है। तो इससे जो बनेगा, क्या बनेगा, स्लैक्ट लाइम। तो स्लैक्ट लाइम का फॉर्मूला हम लोग लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल 2। ठीक है, इसको हम लोग चेक करेंगे तो बैलेंस भी है ये। तो ये जो रिएक्शन है इसको आप लोग याद ही रखना है आप लोगों को। तो बेसिकली इसका नाम, इस टॉपिक का नाम में इसको इस तरह से याद रखना है, वाइट वॉशिंग द वॉल्स। मतलब जब वॉल को हम लोग वाइट वॉश करते हैं ना, तो उसमें हम लोग बेसिकली क्विक लाइम का इस्तेमाल करते हैं। मतलब पहले किया जाता था, आजकल तो पेंट वेंट आ गया ना, तो क्विक लाइम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और ये जब ये स्लैक्ट लाइम बन जाता है, इसको हम लोग वाइट वॉशिंग करते हैं। और ये इसमें दीवारों में जो चमक आती है वो किसकी वजह से आती है बेसिकली, तो ये जो स्लैक्ट लाइम है, ये स्लैक्ट लाइम है CaOH होल 2, ये बेसिकली CO2 से रिएक्शन करता है। तो एक हार्ड लेयर ऑफ सब्सटेंस जो है ना वॉल पे बन जाती है, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, CaCO3। ठीक है, ये इसका हम लोग कॉमन नेम है मार्बल। तो मार्बल जो है वो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट और भी चीज़ों में होती है, जैसे आप लोग सुना होगा एग शेल, अंडे का जो छिलका होता है, उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चॉक आपने सुना होगा, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत सारे फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉल पे शाइनिंग आती है, वो किसकी वजह से आती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है। ठीक है, तो ये दोनों को आप लोग कंबाइन करके याद रख लोगे। ठीक है, तो ये हमारा एक हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, एग्जांपल आप लोग साथ साथ याद रखना, जो भी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे ये दिया हुआ है
वो आप लोग को याद रखना है। तो इसको भी मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, जिसको आप लोगों को याद ही रखना है। याद रखने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो है दूसरा एग्जांपल देखेंगे, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल इज़ नथिंग बट कोल इज़ व्हाट, कोल इज़ कार्बन, 99% कार्बन। तो कार्बन का रिएक्शन होगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। बेसिकली बर्न हो रहा है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ये भी क्या है, ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो चीज़ें मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और हम लोगों ने पढ़ रखा है, मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, Mg+O2 से मिलकर बना MgO, ठीक है। बैलेंस देख लेते हैं, Mg1 ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 2 कर दिया, 2 यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो बैलेंस भी हो गया। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से वाटर बनता है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं H2 हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन O2 गैस हो गया, मिलके क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। भाई इसमें हम बैलेंस किस तरह करेंगे, हाइड्रोजन को ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा, हाइड्रोजन बन गया 4, इसको यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इन सारे एग्जाम्पल्स को आप लोग एक जगह एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और इसको याद रखेंगे, ठीक है। और इस रिएक्शन में हमने देखा एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन करने वाली बात थी कि ये जो है इसमें बोला जा रहा है कि ऐसा रिएक्शन करने के बाद इसको आप जाके टच करो, ठीक है। और टच करने के बाद आपको क्या ऑब्ज़र्व होता है, ठीक है। तो इसमें ये ऑब्ज़र्व ये होता है कि काफ़ी लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने बोला था ना कि धुआं वगैरह निकलने लगता है, मतलब स्मोक वगैरह धुआं निकलने लगता है, इतना ज़्यादा हीट रिलीज़ होता है। तो इस तरह का कोई रिएक्शन हो जिसमें हीट रिलीज़ होता हो, उस रिएक्शन को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, डैट इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है, जिसमें हीट रिलीज़ होता हो। द रिएक्शन मैं लिख देता हूँ जिसको, द रिएक्शन in which heat is evolved out, heat is evolved out, ठीक है। तो इसमें हीट इवॉल्व होता है यानी हीट रिलीज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो रिएक्शन, इस तरह का और भी कुछ एग्जांपल्स है, लाइक ये वाला रिएक्शन हमने कराया था Mg+O2 MgO, इसमें भी डेजलिंग फ्लेम के साथ हीट रिलीज़ हो रहा था। तो ये भी क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक के कुछ एग्जांपल और हम लोग याद रख सकते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में बेसिकली क्या होता है, नेचुरल गैस जो है, जो हम लोग LPG के फॉर्म में यूज़ करते हैं, CNG के फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो क्या है, नेचुरल गैस है। तो नेचुरल गैस का जो बर्न होगा, नेचुरल गैस बेसिकली कंटेन मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला अभी हम लोग याद कर लेते हैं, CH4, और उसका रिएक्शन O2 से होगा तो बनेगा CO2 रिलीज़ होगा प्लस H2O भी रिलीज़ होगा और साथ में हीट भी रिलीज़ होगा। तो हीट रिलीज़ हो रहा है यहाँ पे, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी हीट को हम लोग यूज़ करते हैं व्हीकल को चलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो कुकिंग पर्पज़ के लिए हम लोग जो है इसी हीट को यूज़ करते हैं। तो इतना लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है रिस्पिरेशन, ठीक है। रिस्पिरेशन क्या होता है, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली कहाँ जाता है, हमारे अल्टीमेटली सेल में जाता है। हमारे बॉडी के पूरा बॉडी जो है हमारा सेल से ही बना हुआ है, तो वो सेल में जाता है। और सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया, आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर जाकर के ग्लूकोज से रिएक्शन करता है। और ग्लूकोज से जब रिएक्शन करता है तो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, और वो हीट जो है हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली ग्लूकोज का रिएक्शन होता है यहाँ पे, ग्लूकोज का रिएक्शन किसके साथ होता है, ऑक्सीजन के साथ। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होगा C6H12O6, और इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो क्या क्या फॉर्म होगा इसमें, CO2 फॉर्म होगा एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, हम लोग जो है एक्सहेल कर देते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, और साथ में H2O भी प्रोड्यूस होगा, और साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस होगा इन द फॉर्म ऑफ ATP। याद आ गया होगा आप लोग क्लास 9th, ATP। ठीक है, तो बेसिकली रिस्पिरेशन क्या होता है, ग्लूकोज का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए हम इसको सेलुलर रिस्पिरेशन भी कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, ड्यूरिंग द डिकेइंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड इनटू कंपोस्ट। जैसे हैं वो उनको बैक्टीरिया वगैरह जो है डिके कर देता है, सड़ा देता है, तो उसमें भी हीट प्रोड्यूस होता है, तो ये भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक के 2-3 एग्जांपल्स हमने याद रख लिया, हेडिंग से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रिस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रिस्पिरेशन और डिकेइंग ऑफ वेजिटेबल एंड कंपोस्ट। ठीक है, तो बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इतनी चीज़ें आप लोग याद रखनी है। जो भी मैंने रिएक्शन लिखा है उनको भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखना है, ये तो चलो बहुत सिंपल है, इसको ये भी आपने देख रखा है तो ये भी याद रहेगा, इसमें भी कोई मसला नहीं है, ये भी बहुत आसान है, ये भी। ठीक है, और ये हमारा ये रिएक्शन है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, रिस्पिरेशन के रिएक्शन याद रखेंगे, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और ताकि हमें जो है और भी मोटिवेशन मिले और नई नई वीडियो लाने के लिए। ठीक है, चलिए।